नमस्कार साथियों। जीके सीरीज में आज भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमी पे हम 50 प्रश्न लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक्चुअली दो भाग में इसको मैंने बांटा हुआ है, एक 50 प्रश्न का ये और दूसरा भाग 2 में होगा 50 प्रश्न अलग से। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। उन्होंने 1867-68 में अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इसका आकलन किया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO। वर्तमान में इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के अंतर्गत मिला दिया गया है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उचित मापदंड क्या होता है? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, पर कैपिटल इनकम। यह कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है चौथा, मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रमुख उदाहरण है। बंद अर्थव्यवस्था क्लोज इकोनॉमी का क्या अर्थ है? न तो निर्यात न ही आयात। इसमें देश का अन्य देशों के साथ कोई व्यापारिक संबंध नहीं होता। मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब उल हक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। सकल घरेलू उत्पाद GDP का क्या अर्थ है? एक वर्ष में देश की सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं का कुल मूल्य। यह किसी देश की अर्थव्यवस्था को आकार को मापता है। भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से रोजगार के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर है? कृषि प्राथमिक क्षेत्र है, हालांकि GDP में सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है। भारत में आर्थिक उदारीकरण इकोनॉमिक लाइबरलाइजेशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1991 में। उसमें भारत के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। योजना आयोग प्लानिंग कमीशन का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 में। योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर किस संस्था का गठन किया गया है? नीति आयोग। यह 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई। नीति का अर्थ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन कौन थे? अरविंद पनगड़िया। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर सर्वाधिक बल दिया गया? भारी उद्योग और बुनियादी ढांचा। बोकारो, भिलाई और राउरकेला के लौह इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए? दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 में। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 1979 तक रहा। भारत में रोलिंग प्लान किस अवधि के लिए लागू किया गया था? 1978 से 1980 के लिए। भारत में हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में के दौरान हुई थी? तीसरी योजना के बाद। योजना अवकाश 1966 से 1969 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1 जनवरी 1949 में। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक RBI। भारत में 1 रुपये के नोट और सिक्कों पर किससे के हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI कब रखा गया था? 1955 में। भारत में 14वें प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 में। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? शिवरामन समिति। यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिए शीर्ष ऋणदात्री संस्था है। रेपो रेट का क्या अर्थ है? वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। भारत में शेयर बाजारों को नियंत्रित करने वाली मुख्य संस्था कौन सी है? SEBI। इसकी स्थापना 1988 में हुई और 1992 में इसे वैधानिक दर्जा मिला। भारत में GST कब से लागू किया गया? 1 जुलाई 2017। GST परिषद GST काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। वस्तु एवं सेवा कर GST लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन था? फ्रांस। 1954 से ही वहाँ पे GST है। इनकम टैक्स किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स। भारत में वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर की अवधि क्या होती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? वस्तु एवं सेवा कर GST और निगम कर, कॉरपोरेट टैक्स। वैट भारत में किस
में सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? हरियाणा में, जबकि सबसे अंत में इसे उत्तर प्रदेश ने अपनाया था। राजकोषीय घाटा क्या होता है? सरकार के कुल व्यय और कुल राजस्व के बीच का अंतर। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 280। भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसके द्वारा अनुशंसित किया जाता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन का अर्थव्यवस्था पर सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के दौरान सबसे अधिक लाभ किसे होता है? ऋणी कर्जदार को। गिल्ट एंड बाजार का संबंध किससे है? सरकारी प्रतिभूतियों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के व्यापार में। छिपी हुई बेरोजगारी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र। स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति भारत में पहली बार कब घोषित की गई थी? सन 2000 में। बुल और बियर शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है? शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट से। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का रखरखाव कौन करता है? आरबीआई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी, जो अमेरिका में है। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? दीर्घकालिक विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए ऋण देना। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार ट्रेडिंग पार्टनर सामान्यतः कौन सा देश रहता है? अमेरिका और चीन। अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? कल्याणकारी अर्थशास्त्र, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। बैंक रेट क्या है जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देता है? वीडियो में बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद।